बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, और उसका सेक्शन 10.4 को हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 10.4 का नाम है कॉनिक्स एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन द साइक्लॉइड। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन 1 to 6 में। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 टू अपवर्ड जितने स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन क्योंकि सिमिलर हैं तो वो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा उन्हें। मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस इनकी बनाई हुई हैं, तो आप उनको भी स्टडी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा देखें, अब हमारे पास एक्स ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, और ये हमारे पास एक पैरामीट्रिक इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, एक मतलब हम दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम ये वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, कॉनिक्स एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर कॉनिक्स के लिए क्या है, एक्सरसाइज 1 to 12 पहले 6 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। गिव द पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक इंटरवल फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन। अगर आप गौर करें, ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ये आपके पास पैरामीट्रिक इंटरवल है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन कि जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल एक सेम वेरिएबल की टर्म, यानी कि थर्ड सेम वेरिएबल जो कि टी है उसकी टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें। यानी कि दो डिफरेंट वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तो हम क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जब किसी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में लिखे जा सकें तो वो क्या होते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये एक नहीं दो होती हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जब वो हम हायर डिमेंशन को स्टडी करते हैं ना, तब। अदरवाइज हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में दो डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं और हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट? एक्स और वाई है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है? एक पैरामीट्रिक हमारे पास इंटरवल गिवन है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। आगे ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई द पार्टिकल पाथ बाय फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर इट। अच्छा, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ना, एक्स इक्वल टू माइनस सेकेंड टी, वाई इक्वल टू 10 टी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था ना, वो ये कह रहा है कि इस कार्टेशियन इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को हमने कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करके रखना है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस कार्टेशियन इक्वेशन का ग्राफ जनरेट करेंगे। ठीक है, ग्राफ जनरेट करने के बाद ग्राफ विल वेरी विद द इक्वेशन यूज। डेफिनेटली जो इक्वेशन होगी, जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी, उसी के मुताबिक ही ग्राफ बनेगा। अगर हम इक्वेशन को चेंज कर देते हैं तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हर क्वेश्चन में हर पैरामीट्रिक इक्वेशन जो गिवन है उसका जो कार्टेशियन इक्वेशन बनती है उसके ग्राफ जो है वो डिफरेंट होते हैं। इंडिकेट द अच्छा इंडिकेट द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल। अच्छा, अब वो पोर्शन हमने उस ग्राफ का हाईलाइट करना है, उसे हमने क्या करना है? इंडिकेट करना है। जो पार्टिकल जिसके ऊपर ट्रेस हो, जिसके ऊपर पार्टिकल चल रहा हो, ठीक है, जिसके ऊपर पार्टिकल की मोशन हो, वो पार्ट हम ग्राफ का इंडिकेट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट क्या कहने की कोशिश करें? एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब हमारे जो पार्टिकल की मोशन है उसकी डायरेक्शन को हमने बतानी है कि वो आया एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो मैं इसे सोल्व करता हूँ। देखें, हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है। जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टेन टी और सीकेंड टी में इन्वॉल्व होना, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर एक फार्मूला यूज होने वाला है। कौन सा? हमें पता है कि 1 + 10 स्क्वायर टी इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर टी के। ये फार्मूला हमें अच्छे अच्छे तरीके से स्टूडेंट पता है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी? देखें, तो सीकेंड स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी बना लेते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर टी ये इस तरफ बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। मजीद इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? देखें, अच्छा अब देखें, सीकेंड स्क्वायर टी की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा लेता हूँ तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर टी की वैल्यू चाहिए, 10 टी तो है, तो इसका मतलब है 10 का स्क्वायर लगा लूंगा तो ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू 1। अगर आप गौर करें तो ये कौन सी इक्वेशन है? हमने सेक्शन 10.1 में इसको अच्छी तरीके से इन इक्वेशंस को डिस्कस किया था। कॉनिक सेक्शंस की जो इक्वेशन बनती थी ना, उनको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि वो पैराबोला है, एलिप्स है, या हाइपरबोला है। तो ये कौन सी है? माइनस का साइन लगा हुआ है और इक्वल टू कांस्टेंट 1 के इक्वल आया हुआ है, तो इसका मतलब है ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, किसकी है?
ये हाइपरबोला है हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और, हमें हमने क्योंकि ग्राफ जनरेट करना है स्टूडेंट, तो फिर मैंने क्या अच्छा ये देखें, जो ग्राफ बनेगा ना वो हाइपरबोला का ही बनेगा, ठीक है। और आप अब एक एक पॉइंट पुट अप करके स्टेप बाय स्टेप तरीके से भी देख लेते हैं। नो, अच्छा मुझे इस चीज़ का ये भी आइडिया है पड़ा कि ये जो टी है वो मुझे गिवन है, कहाँ से कहाँ तक गिवन है, टी बिलोंग टू ओपन इंटरवल -90 से +90 तक मेरे पास ये टी की वैल्यू लाई करती है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं कंप्लीट तो नहीं पुट कर सकता ना, तो मैं कुछ वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। व्हेन, जब मेरे पास t इज इक्वल टू -90, तो नहीं पुट अप कर सकता क्योंकि वो ओपन इंटरवल है, तो मैं पुट अप कर लेता हूँ -60। लेट सपोज मैं पुट करके देखता हूँ तो उसके ऊपर क्या वैल्यू बनती है इस x की। x इज इक्वल टू, तो ये क्या क्या लिखा हुआ है, -sec t, तो -sec t किसके इक्वल होता है, -1/cos t के, तो -1 डिवाइडेड बाई cos माइनस का 60, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2। क्योंकि अगर आप गौर करें स्टूडेंट, यहाँ पर पुट अप करें का, ये क्या है आपके पास, x इक्वल टू -1/cos t की जगह जब मैं -60 पुट अप करूंगा या cos, क्योंकि नेगेटिव इग्नोर कर देता है, तो cos 60 1/2 के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो वो -2 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू, अब देखें 10, इस t की जगह मैं -60 जब पुट अप करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा -1.73 के, जब कैलकुलेटर से इजीली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से व्हेन, जब मेरे पास t इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर मैं 30 पुट अप कर दूं तो x की क्या वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी -1.15, और y की जो वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी मेरे पास -0.58 के, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट, जब मैं जीरो पुट अप करता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ क्या वैल्यू कर, जब t इज इक्वल टू जीरो पुट कर लूँ तो x की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के, ठीक है। एंड y की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो 0 बन जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट देखें। अच्छा, यहाँ पर एक मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा -2, -1.73, और यहाँ पर मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर मैं -1.15 माइनस का 0.58, और यहाँ पर मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट, -1, 0 का एक पॉइंट मिल जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ को पुट अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। व्हेन, जब मेरे पास t इज इक्वल टू +30 हो, तब x की क्या वैल्यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू, अपने x की वैल्यू बन जाएगी मेरे -1.15, एंड y की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 0.58, तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल कौन सा बन जाएगा, -1.15, 0.58, ये इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट, आगे एक और पॉइंट पुट करता हूँ, मैं t इज इक्वल टू +60 पुट अप करके देखता हूँ, तो x की वैल्यू वही -2 ही रहेगी, एंड y की वैल्यू बन जाएगी 1.73 के। सो द इंटरवल कौन सा बन जाएगा, -2, 1.73, ये इस तरह से। अब इन जो जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है ना, अब इनको मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। अब कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके स्टेप बाय स्टेप तरीके से, देखें। अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट, पॉइंट को ड्रा करते हैं, ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट देखें, जब एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू -1.3 है, तो ये मेरे पास -1 है, ये -2 है। एक्स, ये -2 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर -2 है और ये -1.3 है, तो लेट सपोज ये आपके पास वाई की वैल्यू नेगेटिव है और -1.73 कहाँ पर होगा, लेट सपोज वो यहाँ पर होगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब एक्स की वैल्यू आपके पास -1 यहाँ पर वैल्यू -1 है, ये -2 था, तो -1.1 यहाँ पर होगा कोई, तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0.5 है, तो ये कहाँ पर वैल्यू लाई करती है, ये तो -1 है तो 0.5 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट की ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पर लाई करती है, ठीक है। ये इस तरह से एक और वैल्यू देखें, जब x की वैल्यू आपके पास -1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू ये -1, तो y की वैल्यू वो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट बेसिकली कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक और पॉइंट, जब x की वैल्यू आपके पास -1.15 है, तो y की वैल्यू कौन सी है आपके पास, 0.58 है, तो नेगेटिव x की वैल्यू नेगेटिव ये यहाँ पर है नेगेटिव, ठीक है, -1.15 यहाँ पर है, और उसी में y की जो वैल्यू है, तो लेट सपोज अगर ये 1 है, तो ये y की जो वैल्यू है 0.5 वो यहाँ पर लाई करती होगी, ठीक है। इसी तरह से आगे ये -2 है, तो और y की वैल्यू 1.7 है, तो बेसिकली ये फिर ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये यहाँ पर लाई करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि ये हाइपरबोला का ग्राफ जनरेट हो रहा है, इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट।
हाइपरबोला का ग्राफ हमने सेक्शन 10.1 में पढ़ रखा था कि वो इस तरह से जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये हाइपरबोला है, अब ये जो है, अच्छा पार्टिकल की मोशन किस तरह से है, पहले हमने नेगेटिव वाले पॉइंट्स पुट अप किए थे, ठीक है, फिर हमने ऐसा ऐसा पॉजिटिव वाले पॉइंट पुट किए थे, तो ये पॉइंट किस तरह से मूव आउट होगा, इस तरह से है पार्टिकल की मोशन होगी, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ यूं मोशन होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि मुझे ये हाइपरबोला कंप्लीट तो करना है, अब ये तो उसका एक हिस्सा है, जो भी वैल्यूज़ मैं पुट अप करूँगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मिलती है, इस साइड पर मुझे वैल्यूज़ नहीं मिल रही, तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये यूं। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है स्टूडेंट। अब हम इसी तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8, वो सेम इसी मेथड से होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोल्व करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखें, हमारे पास y किसके इक्वल है, y इक्वल है 4 माइनस टी का स्क्वायर और उसके अंडर रूट टी, क्योंकि x के इक्वल है तो y किसके इक्वल हो गया, y इक्वल हो गया यहाँ से 4 माइनस, यानी कि टी की वैल्यू पुट अप करते हैं x, तो ये x का स्क्वायर, तो यहाँ से डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि t जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो गया t। अब हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है कार्टेशियन इक्वेशन में। अब इसका ग्राफ जनरेट करना है, d बता दिया गया है 0 और 2 के दरमियान में है, ठीक है। अच्छा, जब टी 0 2 के दरमियान में है, क्योंकि टी एक्स के इक्वल है, तो फिर एक्स की वैल्यू 0 2 के दरमियान हो गई, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें पता है 0 2 के दरमियान में है, तो वाई की वैल्यू निकाल के भी हम ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इस पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से भी आप ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि इनका सहारा ले रहा हूँ तो मैं इन्हीं की मदद से बना लेता हूँ। नो, देखें, व्हेन, जब हमारे पास एक्स सॉरी टी की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, जब टी की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें, 4 के अंडर रूट निकलती है 2, तो हमारे पास पॉइंट कौन सा बनता है, 0 2 का एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट देखें, व्हेन, जब हमारे पास t इज इक्वल टू, आगे एक पॉइंट और भी तो है ना, 1 है, मैं 1 पुट अप कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं t का पॉइंट 1 पुट कर लूँ, अच्छा मैं 1 से पहले एक और पॉइंट 0.5 पुट अप कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 0.5, एंड y की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर रखें ना, x की वैल्यू 0.5 रखें और उसका स्क्वायर, तो ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। 1/4, तो ये 16 माइनस 1 15/16 बन जाएगा, और उसकी जो अंडर रूट बनेगी वो बनेगी, y की जो वैल्यू बनेगी वो अपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। देखें, 4 माइनस 0.5 का स्क्वायर, बिल्कुल, यानी कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो क्या मिल गया मुझे 1.93। इसी तरह जब t की वैल्यू मैं थोड़ी और बढ़ा दूंगा, व्हेन t इज इक्वल टू, अगर मैं 1 कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास 1 बन जाएगी, क्योंकि x t के इक्वल है, और y की जो वैल्यू मेरे पास बनेगी, y की वैल्यू यहाँ पर रखें ना, 1 1 का स्क्वायर मतलब 3, 3 की अंडर रूट क्या होती है 1.73 होती है। सो द पॉइंट कौन सा मिल गया, 1,1.73, ये अब आपके पास आंसर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं t की वैल्यू 1.5 पुट अप करूँ तो x की वैल्यू भी 1.5 के इक्वल होगी, और y की वैल्यू देखें यहाँ पर 4 माइनस 1.5 का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट, तो ये इक्वल है 1.32 के, तो ये 1.32 के। सो द पॉइंट कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, 1.5 और 1.32 के। इसी तरह से देखें, अगर जब मैं टी की वैल्यू लास्ट वाला पॉइंट पार्टिकल का आखिरी पॉइंट 2 पुटअप करूंगा तो एक्स की वैल्यू 2 बन जाएगी, एंड वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 के अंडर रूट 0 के। सो पॉइंट कौन सा मिल जाएगा मेरे पास, 2,0, ये इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा मुझे, ठीक। अब यहाँ पर इससे आगे हम पॉइंट पुट नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट डिफाइन नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, इसका ग्राफ क्या बनेगा देखें। अच्छा, अब देखें, ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, और ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, पहला पॉइंट मेरे पास 0 और 2 का है, ठीक है, तो एक्स पर 0 है, ये 0 है एक्स का, और वाई पर 2 है वैल्यू, तो ये वाई का अगर 1 है और ये वाई का 2 है, तो पॉइंट कौन सा बन रहा है, यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ये देखें, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, मैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, 0,2 वाला पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे अब देखें, ये 0.5 है, एक्स की वैल्यू 0.5 है, तो वो यहाँ पर लाई करती है, और y की वैल्यू 1.93 के इक्वल है, तो ये पॉइंट बेसिकली ये यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, ये यहाँ पर, मैं इसे यहाँ पर पॉइंट को बना लेता हूँ इस तरह से, देखें, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, जब x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, जब x की वैल्यू 0.5 है और y की वैल्यू 1.93 है, तो देख x की वैल्यू आपके पास 0.5 यहाँ पर लाई करती है और उसी में y की वैल्यू है 1.93 के, तो 1.93 यहाँ पर लाई करता है, तो पॉइंट कौन सा बन रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, तो मैं इसको पॉइंट को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, जब देखें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1.73 है, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 1.73 यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर लगभग यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये मुझे ज़रा इसे खुला करके बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बनाया, तो आप देख लें बिल्कुल सेम तरीका, आप समझ लें कंसेप्ट, बाकी चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर का फ़र्क है बस, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, जब x की वैल्यू 1.5 है तो ये 1.5 यहाँ पर, y की वैल्यू 1.3 है, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पर बनता है एक, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर बनता है, फिर एक पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा इसी तरह, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से आपके पास पॉइंट बन रहे हैं। अच्छा, अब ये वाले मैंने पॉइंट बेसिकली क्या किए हैं स्टूडेंट, ड्रॉ किए हैं, तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, अब इनको मिला देता हूँ, ये इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैंने मिला दिया। अब ये क्योंकि अब पार्टिकल, अब देखिए मैंने टी को 0 पुटअप किया, फिर 0.5, फिर 1, तो ये पार्टिकल की मोशन किस तरह से होगी, इस तरह से नीचे डाउनवर्ड की तरफ, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। अब क्योंकि ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स टी के इक्वल है, तो एक्स की डोमेन क्या होगी, 0 से 2, तो उसका मतलब ये बनता है हिस्सा। अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज को पुटअप करूँ ना इस एक्स की जगह, ठीक है, 0 पुटअप कर दूँ या -2 पुटअप करूँ, उसका स्क्वायर की वजह से तो वैल्यू फिर आपको पता है स्क्वायर की वजह से वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाला जो पॉइंट है वो मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आप शो कर दे यहाँ पर कि ये कौन सा है, 2,0 का है, और ये वाला भी आप चाहें तो इनको दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो फाइनली अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ t इज इक्वल टू 0 के ऊपर मेरे पास 0,2 का पॉइंट, तो ये इस तरह से ग्राफ जनरेट होगा, ठीक है। अब स्क्रीन के ऊपर जो बाकी क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से सोल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को, ठीक है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से हैं। ग्राफ थोड़े क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कहने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।